हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया है जिससे कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each at a premium of 10%. The company paying dividend of 25% to equity shareholder for the past 3 years and expect to maintain the same in future. Compute the cost of equity capital. Will it make any difference in the market price of equity share is 160. इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कर रहा है कि एक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर कितना रुपया का है, 100 का है, और कितना पे इशू किया गया, 10% प्रीमियम पे। द कंपनी हैज बीन पेड वो 25% डिविडेंड कितना पेड कर रही है, 25%। कितना, प्रीवियस 3 ईयर से पेमेंट कर रही है और आगे भी करेगी। और कंप्यूट करना है हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अगर मार्केट में शेयर के प्राइस में डिफरेंस आ रहा है, प्राइस हो जा रहा है 160। चले देखते हैं सॉल्यूशन। नेट प्रोसीड्स इक्वल टू इशू प्राइस प्लस प्रीमियम ऑन इशू शेयर, इशू ऑफ शेयर। जो हम इशू प्राइस है हमारा 100 रुपीज प्लस प्रीमियम ऑन शेयर, प्रीमियम प्राइस जितना है, इशू प्राइस की जगह हम कह सकते हैं इशू प्राइस की जगह हम कह सकते हैं एट पार पर कितना जो शेयर का फेस वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पे इशू प्राइस हो रहा है हमारा 100 रुपीज और 10% है हमारा प्रीमियम, तो हो जाएगा 10 रुपीज। तो टोटल नेट प्रोसीड आ गया 110 रुपीज। डिविडेंड है 25%, तो 100 का 25% कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड हमारा आ रहा है 25 रुपीज। अब हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल टू डिविडेंड पेड पर शेयर बाय नेट प्रोसीड्स पर शेयर। तो डिविडेंड पेड हो गया हमारा 25 और ये हो गया हमारा 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 22.75%। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 160। अब जो हमारा मार्केट प्राइस है शेयर का वो कितना हो जा रहा है, 160 हो जा रहा है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इक्वल टू डिविडेंड बाई नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाई 100। नेट प्रोसीड्स हमारा 160 हो गया, तो 160 डालेंगे, ऊपर 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 15.62%। आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा है नेट प्रोसीड्स पता था, अगर इसी जगह पे आपको कहा जाता कि 10% डिस्काउंट पे इशू करना है, तो क्या करते हैं हम नेट प्रोसीड्स की जगह माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो हमारा माइनस का साइन हो जाता है, तब हम क्या करते हैं उसको डिस्काउंट पे निकाल लेते हैं। चलिए अब है हमारा अगला क्वेश्चन। अ कंपनी प्लान टू इशू 2000 इक्विटी शेयर। क्या कर रही है कंपनी, प्लान कर रही है इशू करने का 20,000 इक्विटी शेयर। कितना रुपए का, 100 ईच। ये किस वैल्यू है, पार वैल्यू पे, मतलब कि यहाँ पे 100 का शेयर जो है 100 में इशू किया जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है इससे 5% और कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 10% और ग्रोथ रेट है इसका 5%। तो हमको क्या कर रहा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ द कैपिटल इक्विटी कैपिटल। यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपनी जो है 20,000 इशू करने का प्लान कर रही है, कितना, 100 रुपीज का शेयर है, एट पार पे इशू करेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट 5% आएगा, डिविडेंड पर शेयर 10 रुपीज होगा तथा ग्रोथ 5% आएगा। चलिए अब इसका हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेट प्रोसीड्स 100 माइनस 5, बिकॉज यहाँ पे 5% क्या है, फ्लोटेशन चार्ज आ रहा है। तो 100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5, तो 100 माइनस 5 इक्वल टू 95। अब हमारा जो है जी ग्रोथ है 5%, डी इक्वल टू है 10, डिविडेंड है पर शेयर 10 रुपीज। तो के इक्वल टू डी प्लस एन पी मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस जी। जी का मतलब ये ग्रोथ। चलिए 10 बाई 95 वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड 100 प्लस 5% इक्वल टू ये 1000 बाई 95 प्लस 5%, 10.52 प्लस 5 इक्वल टू 15.52%। अब एक और क्वेश्चन है जो कि नेट इसी ग्रोथ वाला है, उसको देखेंगे। चलिए द करेंट
market price of a share of A Limited is 95. The flotation costs are rupees 6 per share amounted to 5 and are expected to grow a rate of 9%. You require to calculate cost of equity share capital. आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो करेंटली है 95 रुपीज़, फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है पर शेयर 6 रुपीज़ और डिविडेंड पेड हो रहा है 5 रुपीज़ और रेट ऑफ ग्रोथ है 9%। तो हमको क्या कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिए नेट प्रोसीड इक्वल टू 95 जो कि हमारा शेयर का इशू करंट प्राइस है उसमें से लेस किए फ्लोटेशन चार्ज इक्वल टू हो गया 89 रुपीज़। ग्रोथ है हमारा 9% और उसके डी डिविडेंड पेड कर रहे हैं 5 रुपीज़। तो पहले पुट करेंगे डी डिविडेंड पर शेयर बाय नेट प्रोसीड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस जी 5/89 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 9%। सॉरी इसको जी नहीं पड़ेगा, ये 9%। 500/89 प्लस 9% इक्वल टू 5.617 प्लस 9% इक्वल टू 14.62%। हमारा अगला क्वेश्चन है अ फर्म consider an expenditure of rupees 75 lakh for expanding its operation. The relevant information as follows: number of existing equity share 10 lakh, market value of existing share 100 rupees, net earning 100 lakhs. Compute the cost of equity share capital and new equity share capital assuming that the new share will be issued at a price of 95 per share and cost of new issue will be ₹2। यहाँ पर आपको सीधा सीधी कह रहा है एक कंपनी है जो क्या करती है 75% लैख का एक्सपेंडिचर है उसको, वो इसको कहाँ से इशू रेज करना चाहती है इक्विटी शेयर से। तो क्या कर रही है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर जो कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा है पहले से इक्विटी शेयर है कितना 10 लाख रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू है उसका 100 पर रुपीज़ पर शेयर, नेट अर्निंग है 100 लाख मतलब 100 लाख। अब क्या रहा कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले से मौजूद है उसका कैलकुलेट करना है और न्यू शेयर का कैलकुलेट करना है। अगर इशू प्राइस जो होगा शेयर को 92 रुपीज़ होगा और कॉस्ट आएगा हमको 2 पर शेयर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर इक्वल टू के इक्वल टू अर्निंग पर शेयर बाय नेट प्रोसीड्स। तो अर्निंग पर शेयर पहले निकाल लेंगे। अर्निंग पर शेयर हमारा आ गया 100 lakhs बाई 10 lakhs, तो ये आ गया 10। तो अर्निंग पर शेयर आ गया हमारा 10, वैल्यू पुट कर दिए और कितना रुपये का है 100 रुपये का है तो 0.1 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हमारा 10%। आगे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल जब प्राइस क्या हो, प्राइस न्यू इशू का यहाँ पे आ जाएगा और प्राइस क्या हो गया हमारा 92 रुपीज़ हो गया, प्राइस हमारा हो गया 92 रुपीज़। तो क्या हो गया और फ्लोटेशन का चार्ज 2 रुपया घट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 रुपीज़। तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर एन बाई पी ओ। यहाँ पर एन का मतलब नेट इनकम जो हो रहा है वो ले लेते हैं और पी का मतलब नेट प्रोसीड्स। तो 10/90 इक्वल टू 0.111 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना से 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमारा आ जाएगा 11.1%।